Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the chapter number 3 organization of data in statistics. इसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, तो पर आज का कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, किसके बीच में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं अपन ये क्या होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये क्लास इंटरवल है और यहाँ पे अपन ले रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये मेरे क्लास इंटरवल में मैं एग्जांपल 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 80, 80 से 100। तो यहाँ पे इन सबके बीच में जो गैप है वो क्या सिमिलर नहीं है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 10 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 20 का। तो यहाँ पे जो गैप है वो क्या है, सेम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे भी अपन कुछ लिख ही लेते हैं, 5 3 2 6 7। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे जो क्लास इंटरवल का जो गैप है वो सेम नहीं होता है। दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट है, यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले अपन समझते हैं यूनिवेरिएट क्या होता है। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब जो यूनिवेरिएट होता है उसमें क्या होता है कि जो अपन डाटा को क्लासिफाइड करते हैं तो सिर्फ अपन किसी एक वेरिएबल के बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन इट इज, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं किसी एक बेस पे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वेर डाटा इज क्लासिफाइड and data is classified on the basis of one variable। जहाँ पे अपन डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं किसी एक वेरिएबल के बेस पे, अपन उसको बोलेंगे यूनिवेरिएट। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज वन वे डिस्ट्रीब्यूशन। अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को किसी एक वे से क्लासिफाइड करते हैं, तो ऑल्सो नोन इज द वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइट, वेट, किसी की एज। तो अपन समझते हैं अभी। तो यूनिवेरिएट क्या हो रहा है, जहाँ पे अपन डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे या किसी एक वेरिएबल के बेस में। तो यहाँ पे जो यूनि होता है इसका मतलब होता है वन, और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल, तो वन वेरिएबल। तो मैं जैसे एग्जांपल ले रही हूँ, मैं राम के बारे में कुछ बता रही हूँ, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि राम की एज इतनी है, या तो मैं एज के बारे में ही बात करूँगी, या फिर मैं बात करूँगी राम की हाइट के बारे में, या फिर मैं बात करूँगी राम का वेट कितना है। तो लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ही लूँगी राम का। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिवेरिएट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन किसी एक वेरिएबल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दिस इज द यूनिवेरिएट। सेकंड आता है हमारा बाईवेरिएट। बाईवेरिएट ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में बस कुछ अपन को क्वेश्चन करने, देन चैप्टर कंप्लीट। बाईवेरिएट का मतलब क्या होता है, टू वेरिएबल। बाई का मतलब होता है टू, और वेरिएट का मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल। तो बाईवेरिएट क्या हो गया, जहाँ पे अपन डाटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं किसी दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में या दो वेरिएबल के बेस में। तो व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड, when data is
classified on the basis of two वेरिएबल, जहाँ पे अपन डाटा को क्लासीफाइड करें किसी दो वेरिएबल के बेस में. इट इज ऑल्सो नोन एज टू-वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जिसका एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, हाइट एंड वेट. एंड सेकेंड वन इज द कि किसी के, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि राम की इकोनॉमिक्स में एंड अकाउंटेंसी में मार्क्स कितने, तो मार्क्स ऑफ अकाउंट्स एंड मार्क्स ऑफ स्टैटिक्स. ले लेते हैं मार्क्स ऑफ. तो मैं यहाँ पे जब भी डाटा को क्लासीफाइड करूँगी तो मैं किसी दो वेरिएबल के बेस में करूँगी. जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ कि राम की हाइट और वेट इतना है. मैं मतलब साथ में इन दोनों को ले रही हूँ, मैं किसी एक के बारे में कंसीडर नहीं कर रही. मैं एग्जांपल ले रही हूँ, राम की हाइट है 165 एंड राम का वेट है 60 kg. तो मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ ले रही हूँ, तो दिस इज द बाईवेरिएट. यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि राम के स्टैटिक्स में मार्क्स 92 आए हैं एंड राम के अकाउंट्स में मार्क्स 87 आए हैं. तो दिस इज द, जहाँ पे अपन राम के दो वेरिएबल के एक साथ में बात कर रहे हैं, तो दिस इज द बाईवेरिएट. और यहाँ पे एक तीसरा और होता है मल्टीवेरिएट, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जहाँ पे अपन दो से ज़्यादा भी वेरिएबल को इंक्लूड करें, दिस इज द मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 50 families bought milk in the following quantities in a particular month. Classify the following data in individual, discrete, continuous and cumulative frequency series. मतलब कि जो हमारे पास इस डाटा है इसको हमें चेंज करना है इंडिविजुअल सीरीज में. सेकेंड वन इज द डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. तो हमें इसको 3 सीरीज में हमें चेंज करना है. तो फर्स्ट अपन चेंज करते हैं इसे कंटिन्यूस सीरीज में. कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो इस सीरीज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन वो किस में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है. और यहाँ पे जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. तो हम देखते हैं यहाँ पे अपन इसको चेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू अपन ये देखते हैं. जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू उसको अपन सबसे पहले लिखेंगे. तो अपन देखते हैं इसमें हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 5 हमारे पास क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है. तो अपन देखते हैं कि ये कितनी बार आया है. तो अपन उसने टाइम लिख देंगे 5. इसमें इस सीरीज में नहीं है, इसमें है एक 5, तो ये 2 बार आ गया 5. फिर इसमें भी नहीं है, तो 5 हमारे पास कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स. फिर उसके बाद में सेकंड क्या आएगा, 5 के बाद में 6. तो 6 कितना है, 1. इसमें एक बार यहाँ पे है तो 2, 6, और इसमें एक बार भी नहीं है इस सीरीज में, एंड इसमें भी नहीं है. तो 6 भी हमारे पास कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम. तो 6 के बाद में हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट 7. तो देखते हैं अपन 7 कहाँ में. इसमें 7 एक बार भी नहीं है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे लिख देंगे 7. और इसमें भी नहीं है 7, एंड यहाँ पे है 7. तो 7 भी कितने टाइम है हमारे पास, 2 टाइम्स. उसके बाद में अपन देखेंगे 8 कितने टाइम है. एक तो यहाँ पे है 8, 1, सेकेंड 1, 8. इसमें भी नहीं है, इसमें कितने 12, 9, 18, 10, 21, 11. तो 8 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है. तो 8 इज ओनली फॉर 1. 8 के बाद में क्या आएगा, 9. तो अपन देखते हैं 9 कितने टाइम रिपीट हो रहा है. इसमें तो 9 एक बार भी नहीं है.
इसमें भी नहीं है 9 एंड एक बार यहाँ है 9, एक बार लिख देंगे 9 और यहाँ पे भी है 9, तो 2 टाइम, फिर कहाँ पे 9, नहीं इसमें भी नहीं है 9 इतने टाइम में। फिर अपन देखते हैं 10 कितनी बार, तो 10 इज द 1 टाइम, एक तो यहाँ पे है 10, और फिर इस सीरीज में इसमें तो नहीं है 10, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 10 भी हमारे पास ओनली फॉर 1 टाइम हो रहा है। फिर अपन देखते हैं 11, तो 11 कितने बार है, 11 1 2, फिर इसमें भी एक बार है, तो 11 कितने टाइम हो रहा है अभी तक, 3 टाइम्स। फिर इसमें नहीं है 11, 10 हमारे पास 2 टाइम था, एक यहाँ भी है, यहाँ पे पहले लिखेंगे 10 और 11 3 बार तो आ गया। फिर अपन देखते हैं, हाँ 11 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ भी 11, फिर इसके बाद में बस 11 इतनी बार है, 5 टाइम। 11 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 5, तो 11 के बाद में अपन देखते हैं 12 कितनी बार है, 19 11 20 22 11 12 देखना है ना हमें, 20 12, हाँ 12 यहाँ पे है, ट्वेल्व इज ओनली फॉर द 1 टाइम रिपीट। 12 के बाद में 13 एक तो यहाँ है इस वाली में, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 13 एंड इसके बाद में इसमें कहीं नहीं है, एंड इसमें भी नहीं है, एंड यहाँ भी नहीं है, एंड यहाँ भी नहीं है, तो 13 इज द ओनली फॉर 1 टाइम। इसके बाद अपन देखते हैं 14 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है 14, एंड इसमें भी नहीं है 14 इसमें भी नहीं है, और 14 यहाँ पे है ओनली फॉर द 1 टाइम, 14 भी एक ही बार है। उसके बाद अपन देखते हैं 15, तो 15 यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है 15 इज द 1 टाइम, एंड सेकेंड वन से एवरीवन इज द कैलकुलेट, सेकेंड वन कहाँ पे है 15, इसमें भी नहीं है 15, एंड यहाँ पे है 15, सेकेंड टाइम यहाँ पे है, उसके नीचे यहाँ पे भी नहीं है। 15 के बाद में कितना आएगा 16, तो 16 अपन देखते हैं कितने टाइम है, एक तो यहाँ पे है 1 16, इसमें 16 एक बार भी नहीं है, यहाँ पे एक 16, एंड इसमें तो नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं 17, इसमें नहीं है 17 इसमें भी नहीं है, 17 इसमें भी नहीं है, एंड 17 इसमें भी नहीं है, 17 इसमें है 1 2 एंड 3, 17 कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 एंड 3। 17 के बाद में क्या आएगा 18 देखते हैं अपन कितने टाइम है, इसमें तो 18 नहीं है, इसमें भी 18 नहीं है, इसमें 18 है एक 1 टाइम, एंड 2 टाइम, तो 18 भी कितनी बार है 2 बार, 18। फिर अपन देखते हैं 19 कितनी बार, 1 एंड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 19, एक यहाँ पे है, तो इज द 2 टाइम्स, तो 19 भी कितने बार है 2 टाइम्स। फिर अपन उसके बाद में देखते हैं 20, तो 20 कितना है, एक तो यहाँ है 20, एक तो यहाँ है, इसमें नहीं है 20, और इसमें है तो 2, एंड यहाँ पे भी है 2 एंड 3, तो 20 कितने टाइम है 3, 20 एंड 3। फिर उसके बाद अपन देखते हैं 21, तो इसमें तो नहीं है 21, एंड इसमें भी नहीं है 21, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे है 21 1
2 2 एंड 3। तो 21 कितने टाइम है यहाँ पे हमारे पास? 3 टाइम। तो 21 21 एंड 21। फिर देखते हैं अपन 22। तो 22 कितने टाइम में? तो इसमें तो एक बार भी नहीं है 22 एंड फिर इसमें है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 22 कितने टाइम है हमारे पास? 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6। तो 22 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 6 टाइम। फिर अपन देखते हैं 23। 1 2 2 2 3 एंड 4। तो 23 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास? 4 टाइम। तो 23 एंड 23। 23 के बाद में लास्ट क्या है हमारे पास? 25। तो 25 कितने टाइम हो रहा है? 4 टाइम था ना 23 हमारे पास, तो यहाँ पे 23। तो 23 के बाद में क्या है? 24। तो अपन देखते हैं 24 कितने टाइम है? 1। तो 24 तो हमारे पास कितने टाइम है? ओनली फॉर द 1 टाइम। फिर देखते हैं अपन 25 कितने टाइम है? 1 2। इसमें तो कुछ लेफ्ट है ही नहीं, इसमें भी कोई लेफ्ट नहीं है, तो इज द 2 टाइम। 25 इज द 2 टाइम। फिर लास्ट के हमारे पास क्या बचा? एक 26 जो कितनी बार है? 1 टाइम। एवरीवन इज द कंसीडर। तो ये क्या हो गई हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें अपने डाटा को क्या किया है? असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। सेकंड क्या थी हमारे पास? ये इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड क्या है हमारे पास? डिस्क्रीट सीरीज। हमें डाटा को क्या करना है? तो डाटा इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करता है, मतलब कि इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा? या तो ये जो किसी भी फॉर्म में है मार्क्स होंगे, तो मान लेते हैं मार्क्स है। सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्म में हमें क्या करना है? डाटा को सेट करना है कि मतलब कि अपन देखते हैं। तो यहाँ पे 5 पे कितने टाइम रिपीट हुआ है? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2। मतलब कि 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। फिर 6 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। फिर 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 7 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। उसके बाद में 8 इज द ओनली फॉर द 1 टाइम रिपीट हो रहा है। फिर 9 भी कितने टाइम रिपीट हो रहा है? तो 2 टाइम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2। फिर 10 भी 2 टाइम हो रहा है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी? 2। फिर उसके बाद में 11 की कितने टाइम आ रखी है? 1 2 3 4 5। तो 11 की कितने हैं? 5। उसके बाद में 12 की भी 1 टाइम है। 12 सिर्फ इसमें एक ही बार है। फिर 13 की भी 1 है। 13 भी 1 ही है ना? चेक, ठीक है। फिर 14। फिर अपन देखते हैं 14 की भी 1 टाइम है। फिर अपन देखते हैं 14 के बाद में 15 इज द रिपीट इन 2 टाइम। तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2। यहाँ पे अपन ये एक्स मान लेते हैं। फिर 16 की कितनी आएगी? 2। 16 भी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 16 इज द 2। फिर 17 की कितने टाइम है? 3। तो 17 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3। फिर 18 भी 2 टाइम। फिर उसके बाद में 19 भी 2 टाइम। फिर 19 के बाद में 20 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। फिर 21 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3। तो 21 की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3। फिर 22 की 4 5 6 22 की 6। 23 की कितनी आएगी? 23 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम। तो 4 आएगी। और फिर यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं अपन 24 25 एंड 26। तो 24 की कितने टाइम है? 1 टाइम। 24 कितने? 1 टाइम। और 25 2 टाइम एंड 26 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी? 1 टाइम। तो ये क्या हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्या है हमारे पास? मतलब कि एक्स और एफ है। तो दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। अपन कैलकुलेट करते हैं इसमें
थर्ड सीरीज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्या होता है क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, तो अपन वो देखते हैं। तीसरी क्या आएगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या क्या आएगा हमारे पास, क्लास इंटरवल आएगा एंड फ्रीक्वेंसी एफ। इसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसमें अपन देखें हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है 5 एंड हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 26। तो यहाँ पे अपन इसकी क्लास इंटरवल बनाए, जैसे अपन बना रहे हैं 5 से 10, अपन सबके अपन अपने 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30। दिस इज द क्लास इंटरवल। तो अपन देखते हैं कि 5 से लेके 10 के बीच में जो जो वैल्यू आएगी अपन उसको इंक्लूड कर लेंगे। मतलब 10 नहीं होगा ये, यहाँ पे 99.99 अपन इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 5 से लेके 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 से लेके 9 के बीच में। तो यहाँ पे अपन इन सबको टोटल कर लेंगे, 2 2 4 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो कितनी आ जाएगी 9। सेकेंड वन 10 और 15 के बीच में जो है सब वो आ जाएगी। तो 10 से लेके 15 के बीच में कितनी है, 2 5 7 8 9 10 12। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12। फिर 15 से लेके 20 के बीच में कितनी है, यहाँ पे ये नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगी 10, यहाँ पे 14 तक की इंक्लूड होगी। फिर है 15 से 20, तो 15 से लेके 90 तक की आएगी यहाँ पे। तो 2 2 4 7 9 एंड 11। तो यहाँ पे कितनी आएगी 11। फिर 20 से लेके 25 तक कितनी आएगी 24 तक। तो 3 3 6 6 6 12 12 एंड 4 16 एंड 17। तो यहाँ पे कितनी आएगी 17। और फिर 25 से 30 के बीच में कितनी आएगी ये, 25 से 26 वाली। तो यहाँ पे कितनी आएगी 3। तो ये क्या आ गई हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। और जो हमें लास्ट सीरीज कैलकुलेट करनी है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो लेस देन की होती है एंड मोर देन की। तो अपन देखते हैं क्लास इंटरवल एंड यहाँ पे क्या आएगा एफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पहले लेस देन कितना आएगा यहाँ पे 10, लेस देन 20, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 20, 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30, मतलब कि जो 30 से कम है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 10 11 17 एंड 3 है ना, हाँ। फिर हमें निकालना क्या है यहाँ पे सी एफ। तो सी एफ कैसे इंक्लूड निकलेगा, तो पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर 9 में 10 को क्या कर देंगे अपन 10 प्लस कर देंगे। तो 9 10 कितने हो गए 19। फिर 11 में अपन 19 को प्लस करेंगे तो कितने हो गए 30। फिर 17 करेंगे तो कितने हो गए 47। फिर अगर 3 करेंगे तो कितने हो गए 50। दिस इज द लेस देन सिचुएशन। सेकंड क्या आती है हमारे पास, मोर देन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मोर देन। मोर देन जो वैल्यू है यहाँ पे किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा। सेकेंड वन इज द मोर देन 15, मोर देन 10 एंड मोर देन 15, मोर देन 20 एंड मोर देन 25। तो मोर देन वाली सीरीज में नीचे से अपन कैसे सी एफ निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 3 में 17 इंक्लूड करेंगे तो कितने होंगे 20, फिर ये कितने होंगे 31 41 एंड 50। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मोर देन। तो ये क्या हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा ही लेंथी क्वेश्चन था, बट अगर हमें ये समझ में आ गया कि इसको मतलब कि इसको पहले क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, उसके बाद में तो ये इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा ये लेंथी था ये क्वेश्चन। तो क्या है
तो मैं इसमें 4 सीरीज निकालनी थी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो अपन ये चारों के चारों सीरीज कैलकुलेट कर दिए। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो पहले अपन देखते हैं, हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन, तो पहले अपन इसको रीड करते हैं। सो वी हैव द फॉलोइंग डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज फॉर 3 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। तो ये कुछ हमारे पास डाटा है, उससे हमें क्या अपन वो कैलकुलेट क्या करना है, अपन वो देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑब्टेन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग क्लास इंटरवल्स। हमें क्लास इंटरवल दे रखी है, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इसमें से 100 से लेके हमारे पास ये कुछ क्लास इंटरवल है। सेकंड क्या क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड्स लेस देन 250 पर मंथ एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड्स मोर देन 200 पर मंथ। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे हमें ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास क्या क्लास इंटरवल गिवन है, पहले अपन यही लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है और हमें और सेकंड क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, जो हमें खुद को कैलकुलेट करना है। तो क्लास इंटरवल क्या है हमारी, 100 से 150, 150 से 200 एंड 200 से 250 एंड 250 से 300 एंड 300 से 350। तो मैं फर्स्ट में देखना है 100 से लेके 149.99 तक कितनी वैल्यू की जो भी वैल्यू हो सब इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 150 से लेके 199.99 तक की सारी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती है, 200 नहीं होता है। एंड यहाँ पे 200 से लेके 249 एंड यहाँ पे 250 से 299 एंड यहाँ पे 300 से 349। तो फर्स्ट में देखना है 100 से 150 के बीच में क्या क्या वैल्यू है। तो एक तो ये आ गई 115, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि कौन सी कितनी बार आई है। तो और एक ये आ गई 100 से लेके 150 के बीच में। और भी कोई है, एक ये है, एक ये है, और कोई है 100 से लेके 150 के बीच में। तो बस हाँ यहाँ पे इतनी ही है। तो इसमें कितनी आई है, 1 2 3 4 4। तो यहाँ पे आएगी 4। फिर कितनी है 150 से लेके 200 के बीच में, 150 से 200 के बीच में 1, 150 से लेके 200 2, 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितनी है 6 वैल्यू हमारे पास। फिर 200 से लेके 250 के बीच में अपन देखते हैं कितनी है, 200 से लेके 250। हाँ 1, ये तो नहीं आएगी, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 एंड 13। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, टोटल 13। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास 250 से लेके 300 के बीच में, 200 से लेके 300 के बीच में। तो यहाँ पे कितनी आएगी 250 से लेके 300। तो 1 एंड 2 1 2 3 4। हाँ तो यहाँ पे है 4। फिर जो रिमेनिंग हो गई वो किस में आ जाएगी, वो सब इसमें आ जाएगी। तो इसमें कितनी आएंगी देखते हैं अपन, यहाँ पे कितनी बची है, इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें एक तो ये है। तो 1 2 1 2 और कुछ बच गया है यहाँ पे 3। तो 1 2 3 1 1 2 एंड 3। तो कितनी है यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे कितनी है 3 वैल्यू।
तो ये आ गया हमारा। तो फर्स्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड्स लेस देन, अपन इनका टोटल करते हैं पहले, इनका टोटल कितना है, तो 4, 6, 10, 23, 27 एंड 30, तो ये इनका टोटल कितना हो गया, 30। तो फिर क्या हमें सेकंड क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड्स लेस देन 250 पर मंथ, कि जो ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी जो स्पेंड्स कर रहे हैं लेस देन 250, तो लेस देन स्पेंड्स लेस देन 50, 250, तो 250 में क्या आएगा, ये सब, ये तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 6 + 13, तो ये कितने हो गए, 4 + 6 + 13, ये कितने हो गए, 23, दिस इज द 23। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसका परसेंटेज कितना अपन को ये देखना है, दिस इज द परसेंटेज। तो 23 डिवाइड बाई कितना है, 30 × 100, तो कितना आएगा ये, इसमें से ये कैंसिल हो गया, $76.6, तो ये कितना पार्ट हो गया, 76.6% आ गया इसमें। तो जो लेस देन के वो कितनी आएगी इसमें, 76.6%। सेकंड क्या आता है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड्स मोर देन 200 पर मंथ, जो 200 से ज़्यादा कितनी है फ्रीक्वेंसी अपन को उसमें वो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आएगा मोर देन 200। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ये सारे इंक्लूड होंगे उसमें, ये यहाँ तक तो कितनी है 199.99, तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे ये तीनों की तीनों इंक्लूड होगी, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 13 + 4 + 3, तो इन सब का टोटल कितना हो गया 13 प्लस इनका टोटल हो गया 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, और हमें निकालना है कि इसमें परसेंटेज में, तो क्या करेंगे अपन 20 डिवाइड बाई 30 × 100, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 66.67%, यहाँ पे कितना आएगा 66.67%। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3, एंड नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग इन द चैप्टर 4। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।